लेकिन मेरे पास एक टेक्निक है जिसकी मदद से मैं बच्चे के दिमाग को स्टडी कर सकता हूं, यह बता सकता हूं इसके दिमाग में इतनी खिड़की, इतने दरवाजे हैं, इतने बड़े बड़े हैं, ये वाली बात इस दरवाजे से घुसेगी, ये वाली बात इस दरवाजे से, ये इस खिड़की से, ये यहां से बाहर निकल जाएगी, ये इस तरह से बाहर निकलेगी, इसका ये तरीका है, इसका ये तरीका। बच्चे को समझने का कुदरत ने मुझे टैलेंट दिया, मुझे इसका प्रैक्टिकल देखना था। अब इसका प्रैक्टिकल सबसे कमजोर बच्चे पर देखना आसान है। कमजोर बच्चों पर हमने देखा, हमने स्कूल को चिट्ठी लिखी, स्कूल को बोला अपने स्कूल का सबसे निकम्मा बच्चा आप हमको दे दीजिए, जिसको आप कहते हो सबसे निकम्मा। मेरी तरफ से वो हीरा है, परमात्मा ने उसको कोई ना कोई टैलेंट देके भेजा है, सिर्फ उसकी पोजीशनिंग करनी है, तो उसका इस्तेमाल देखना है कहां है। तो आप एक काम करिए, मुझे सबसे कमजोर बच्चा दे दीजिए। यदि हम उस पर कुछ काम कर पाए तो अगले बच्चों के हित में हमें पता चल जाएगा। 18-20 बच्चे हमने स्टार्ट किए थे, हमने मीडिया के सामने 20 बच्चे रखे पहले साल कि देखो ये वाले 20 बच्चे हैं, फिर मत कहना कि कोई और बच्चा हमने ला करके आपके सामने रख दिया। 1 साल तक हमने उनके ऊपर काम किया, 18 बच्चों ने सेशन कंप्लीट किया, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू नो 18 के 18 बच्चे, तीनों सबसे मुश्किल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में स्कोर किया 100 आउट ऑफ 100 और अपने अपने क्लास के बने टॉपर्स। अब टॉपर बन गए, हम फिर समाज के सामने गए, हमने फिर पूछा कि लो जी, सबसे निकम्मा भी 100 ले सकता है, तो इसका मतलब उससे ऊपर वाले भी सारे 100 ले सकते हैं। अब सारे 100 ले सकते हैं, अब बताओ तुम्हारे पास इन बच्चों के लिए क्या जगह है। हम अगर तुमको ये सिखा दे कि बच्चे को 100 नंबर लेना सिखा दें या उसको 100 दे दे, अब तुम्हारे पास क्या व्यवस्था है इसके लिए, वो बताओ। समाज के पास तो कोई व्यवस्था नहीं है, सिस्टम के पास कोई व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था कौन बनाएगा? जबकि मैं ये कह रहा हूं कि सब बच्चे पढ़ने के लिए नहीं बने, केवल 15% बच्चा पढ़ने के लिए बना है, 10 से 15 इतनी ही सीट अवेलेबल है। आगे आप चेक करो, जितने बच्चे +2 करते हैं उस जितना बच्चा पूरा +2 में पास होता है 12वीं में, उसका 15% ही सीट है आगे कॉलेजेस में, 85% का रहना तय है, कंफर्म, अंडरस्टूड। उसके बाद जितना कॉलेज में एडमिशन है उसका 15% नहीं है आगे एमएससी में, मास्टर्स में इतना स्पेस नहीं है। अगर एक कॉलेज के अंदर 4 सेक्शंस 5 सेक्शंस अगर ग्रेजुएशन के होते हैं तो एक ही सेक्शन मास्टर्स का होता है, ज्यादा ज्यादा 2 सेक्शन होते हैं। क्यों जी डॉक्टर साहब? ठीक है। अब ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल, अगर पीएचडी में चले जाओ तो वहां बिल्कुल ही खत्म हो जाती हैं सीटें। एक प्रोफेसर के पास में 5 या 4 की लिमिट होती है, इससे ज्यादा पीएचडी नहीं करवा सकता वो। और आधे तो करवाते नहीं है, 3-3 4-4 साल लटका के रखते हैं उनको, सिलेंडर ढुलवाते रहते हैं उनसे। यहाँ कोई पीएचडी करने का कोई वो तो हमने देखा ना यूनिवर्सिटी के अंदर, हमने देखा है। या तो पढ़ने वाला बच्चा अगर स्टैंड ले लेना प्रोफेसर के सामने कि नहीं सर आप गलत बता रहे हो। मेरे साथ हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए, मैंने एक प्रोफेसर साहब को टोक दिया बीच में, मैंने ऐसे हाथ खड़ा करके बोल दिया, मैं कहा जो रास्ता आप बता रहे हो इससे अच्छा, इससे इजी रास्ता मेरे को मालूम है, बताते हुए। क्या क्वालिफिकेशन आपकी? मैं इससे क्वालिफाई, तुम जो ये काम सिखा रहे हो, अब पेंचर लगाने वाले की कैलकुलेशन, उससे क्वालिफिकेशन पूछोगे जाके कि पेंचर लगाने में तुमने मेरिट ली थी कि तुम क्या किया था। जाके पंचर लगवाते हो तो वहां तो कुछ नहीं पूछते हो, बात बता रहे हो उसको, बात को सुनते क्यों नहीं हो तुम? लेकिन नहीं, प्रोफेसर की अथॉरिटी जो है वो चैलेंज हो गई तो अगले ने कह दिया गेट आउट ऑफ द क्लास। इतना आता बस इनको, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। आप थोड़ा सा आंख में आंख डाल के बोल दो, वो बोलेंगे बदतमीजी करता है। अरे उसने सवाल ही तो पूछा है, सवाल पूछना बदतमीजी कब से हो गई भाई? और लेकिन पूरा एजुकेशन सिस्टम एक ही चीज के ऊपर लगा पड़ा है, कैसे आपके बच्चे को गुलाम बनाए, कैसे आज्ञाकारी बनाए, जितने बजे उठना, जितने बजे सोना, जो करना, जो हमने कह दिया वही करो, बस अभी कह दिया ये करो। आप माहौल तैयार नहीं करते हो, आप ये बताते नहीं हो कि ये क्यों करना है, आप ये नहीं बताते हो कैसे करना है, ये नहीं बताते कि इसका अच्छा रास्ता कौन सा है, इसमें चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं। खुद बैठे को टीवी पे बैठे होते हैं और उसको बोलते पढ़ लेना, देखते भी नहीं उसकी तरफ, ऐसे ही करते हैं जाके पढ़ ले अपने कमरे में। ये माहौल। मैं एक बच्चे, जब मैं रिसर्च कर रहा था ना, जब मैं छोटा था तो मैं देखा करता था, उस टाइम पे मैं पूछता था बच्चों से, तो बच्चों की राय लेता था, बच्चों की राय लेता तो बड़े अजीब अजीब जवाब आते।
बच्चा कहता आई हेट माई फादर। चलो वो तो गलत गुस्से में बोल दिया होगा उस बच्चे ने, बट उसने बोल दिया आई हेट माई फादर। मैंने कहा काहे को भाई, दिक्कत क्या, दिक्कत क्या है? आएंगे, आते ही सोफे पर बैठेंगे, मेरी मम्मा उनके लिए पानी लाएगी, वो बैठ करके ऐसे टेबल के ऊपर पैर रखेंगे जूते निकाल के, और रिमोट निकालेंगे, टीवी चालू कर देंगे। इधर बच्चे को, वो घूम रहा है बच्चा, उसको बोलेंगे इधर आ, हाँ आज टेस्ट में कितने नंबर आए, टीवी चल रहा है उधर, टेस्ट में कितने नंबर आए, टेस्ट में इतने नंबर आए, ये हुआ, क्या हुआ, क्यों पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ नहीं सकता, ध्यान नहीं देता, तेरे लिए सब छोड़ के आए थे, जितना हमको मिल गया, जितना तेरे को मिलता इतना हमको मिल जाता तो पता नहीं क्या कर देते, ये वो पढ़ा करो, पढ़े बिना कुछ नहीं होगा, देख लो हमारी तरह धक्के खाओगे, ये इसी टाइप की डायलॉग हो जी। फिर मैं कहा तुम्हें दिक्कत क्या है भाई? अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे भले के लिए तुमको ये कह रहे हैं कि पढ़ाई करो और पढ़ने अच्छी बात है, बोले अगर पढ़ाई इतनी बढ़िया चीज है तो उन्होंने क्यों नहीं करी? और अब किसी ने रोका है उनको पढ़ने से? अगर पढ़ना इतना बढ़िया है तो अब तो नहीं पढ़ते, वो आते ही टीवी चला के बैठ जाते हैं, मेरे को क्यों पढ़ना पड़ता है? मेरी मां मोबाइल पे लगी पड़ी है, मेरा बाप टीवी पे लगा पड़ा है, वो कोई अपनी मर्जी का काम कर रहा है, मैं अपनी मर्जी का क्यों नहीं कर सकता? मेरे को पढ़ने के अलावा और कोई काम ही नहीं है मेरे पास। घर में छोटा सा घर बना दिया, कबूतर खानों में रहने लग गए हम, 20-20 मंजिला, और बड़े राजी होकर कहते हमने फ्लैट ले लिया, और उनको ये नहीं पता उनको हवा बेच दी डीलर ने, मतलब अपने गांव की जमीन बेच के हवा में ले लेते हैं कुछ भी, एक 4 दीवारी, और फ्लैट कहते हैं उसको, बड़े राजी हो रहते हैं। उनको अपने बच्चे को धूप नहीं दिला सकते उस कमरे के अंदर, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी उसके अंदर कभी भी, चारों तरफ ची 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 पी पी रहता है। कॉलोनी के अंदर कोई खेलने का स्थान नहीं है, एक दूसरे को नंबर से जानते हैं, शर्मा जी 536 वाले, वर्मा जी 332 वाले, कुछ नहीं, मतलब कोई भाईचारा नाम की चीज नहीं है। बीमार पड़ जाओ तो ड्राइवर नहीं मिलता है गाड़ी लेके जाने के लिए, घर में गाड़ियां 2-2 खड़ी पड़ी हैं, कोई रिश्ता नहीं, कोई जानकारी नहीं, और सबसे बड़ी बात अपने बच्चे का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। सबसे कमाल की बात यह कि एक ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हैं, सुबह उठ के करेगा क्या, फर्स्ट आना है, जाएगा कहां फर्स्ट आकर के? अरे फर्स्ट आने के बाद भी रहना तो समाज में ही है, फिर तो ब्याह भी जिससे करना है फर्स्ट वाली ढूंढनी पड़ेगी, वो तो इसी समाज की ढूंढनी पड़ेगी, क्या पता वो आखिरी नंबर पे हो, फर्स्ट आड़े को आखिरी वाली मिल जाए, फिर जूत बजेगा। अरे ये सामाजिक असमानता में कब तक जिएंगे हम? हमको ये समझना पड़ेगा भाई, इस समाज के अंदर हमको हर तरह के बच्चों की जरूरत है, हर तरह का काम करने वाले लोगों की जरूरत है, हर तरह की जरूरतों को पूरा करने वाले लोगों की जरूरत है, बशर्ते कि हम ये समझे तो सही हमारे बच्चे को क्या काम करके मौज आएगी। मौज, जो मैंने अपने बच्चे को बोला था ना कि बेटा तुझे मौज करनी है, वो बोला मेरे को कैसे पता चलेगा? वो मिठाई वाला एग्जाम्पल देने के बाद मैंने उसे एक लाइन बोली थी, मैंने कहा देख अभी एक काम कर, देख संघर्ष कर, नहीं समझ में आएगा छोड़ दे, अगला नहीं कहेगा छोड़ दे, अगला नहीं आएगा छोड़ दे। मेरे पास 60-60 साल के आदमी आते हैं अपनी काउंसलिंग करवाने के लिए, और आकर के क्या लाइन बोलते हैं, मैं बोलता हूं अब क्या दिक्कत है, रिटायरमेंट ले ली, अब तो बोला रिटायरमेंट ले ली, जीपीएफ आ गया, पैसा आ गया, ग्रेजुटी आ गई, उस पैसे से प्रॉपर्टी डीलिंग करी थी, खूब पैसा कमा लिया, बिजनेस कमा लिया, खूब रुपया हो गया, रुपए की कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एम्पायर खड़ा है, नौकर चाकर काम करते हैं, पर जिंदगी में आनंद नहीं है, कोई मजा नहीं है। एक 7,000 करोड़ का मालिक आता है, 5,000 करोड़ का था मेरे ख्याल से, आके बोलता है बेटा 9th क्लास में पढ़ता है, पिस्टल लेके आया कट्टा। मैंने बोला फिर? बोला जेब में सफेद पुड़िया भी मिली। मैं कहा फिर क्या दिक्कत, सुधारो इसको, जो मर्जी ले लो डॉक्टर साहब, जो मर्जी ले लो। देखो क्या ले लूं, क्या दे सकते हो, तुम्हारी क्या औकात है, क्या औकात है तुम्हारी? यहां गिड़गिड़ा रहे हो ना, 5,000 करोड़ को सिर पे धर करके अपने बच्चे को समझा, देख लो ना, इस पैसे से आप अपनी औलाद खरीद सकते हो क्या? इसका स्वास्थ्य खरीद सकते हो, इसकी नीयत खरीद सकते हो? नो, नो वे एट ऑल। नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैंने कुछ बोल दिया बात मेरी दूर तक जाती है, लोग सुनते हैं। एक ऐसा आदमी नरेंद्र मोदी का राइट हैंड अपने आप को बोलता, पैसा अथाह, जिसके पास कोई कमी नहीं, वो और उसकी पत्नी आकर के मेरे पास रो रहे हैं, मुझे क्या बोलते हैं, 3 महीने हो गए मेरे बच्चे ने मां को मां कहे।